Welcome dear viewers of The Educators. I hope that you all are fine and doing well. We are back in our the old series of career building, and now we are with our prominent guest, Mr. Azhar Jafri. He has completed his MBA from IIM Bangalore. He is also an engineer, and he is pursuing PhD as well from IIT. So he will answer many of our questions. जितने भी सवालात, बहुत सारे डाउट्स होंगे. देयर आर मल्टीपल थिंग्स के बहुत सारे बच्चों को सर प्रॉब्लम रहती है कि क्या करें लाइफ में, किस तरह से MBA करना है. MBA कैसी चीज़ है जो कि बहुत लोगों को करनी है, एक सब बहुत लोगों का सपना होता है. तो सर हमें बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे और उम्मीद करते हैं कि आप पहले की तरह की रिक्वेस्ट की एक कॉपी पेन के साथ रहेंगे, ताकि जो भी सर आपको बातें बताएं, जो भी चीज़ें बताएं आपको, वो आप प्रॉपरली उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि ये सीरीज़, ये हमारा लेक्चर एक प्रोडक्टिव वे में काम कर सके और आपको आपकी करियर बिल्डिंग में बहुत हद तक मदद कर सके. वेलकम सर. पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, और ये माना जाता है कि सबसे पहले आपको खुद को पहचानना है. यू हैव टू नो योर सेल्फ, यू हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, यू हैव टू एक्सप्लोर योर एबिलिटीज, यू हैव टू एक्सप्लोर योर स्किल्स. देन ओनली यू कैन बी सक्सेसफुल इन एनी ऑफ द करियर ऑप्शंस दैट यू आर चूजिंग. अगर हम अपने आसपास समाज में देखें तो साइंस स्ट्रीम में किसी भी बच्चे को उनके गार्जियंस की तरफ से या उनकी तरफ से खुद एक सेल्फ मोटिवेशनल फैक्टर ही मिलता है कि हमारा बच्चा या हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, विदाउट नोइंग देमसेल्फ. इन द सेम केस अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा या उनके गार्जियंस के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं अपने समझने के लिए कि मेरे भाई ने MBA किया था, मेरी बहन ने MBA किया था, या यू कैन से मेरे दोस्त MBA कर रहे हैं, सो आई शुड ऑल्सो गो फॉर एन MBA. बट हम रियलिटी में ये देखते हैं कि हर इंसान जो MBA कर रहा है, दैट पर्सन इज नॉट यू कैन से सक्सेसफुल. वो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस तो था, बट ही इज नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि हर चीज़ हर इंसान नहीं कर सकता. सो व्हाट आर द बेसिक स्किल्स और द एप्टीट्यूड दैट द पर्सन शुड पजेस और द चाइल्ड शुड पजेस जब वो डिसाइड करता है कि उसको MBA करना है, MBA की तरफ जाना है. हाँ, अगर कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो कि लाइफ में मानते हैं कि हम सर नहीं होती, हमारे पास इनबॉर्न नहीं होती, गॉड गिफ्ट, बट वी हैव टू डेवलप सम स्किल्स. सो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, व्हाट आर द बेसिक स्किल्स एंड व्हाट आर द बेसिक एप्टीट्यूड व्हाट अ पर्सन शुड पजेस इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द करियर या ऑप्ट द करियर एज एन MBA. तो सर प्लीज इसका आंसर हमें आपसे. हाँ, तो अली जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि किस तरह की स्किल्स या एप्टीट्यूड एक पर्सन में होना चाहिए अगर उसको MBA परस्यू करना है, तो मेरे हिसाब से आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका न्यूमेरिकल रीजनिंग, हाउ गुड यू आर विद नंबर्स, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है. लेकिन पहला चीज़ है, यू शुड बी वेरी गुड विद क्वांटिटेटिव स्किल्स जैसे बोलते हैं, या न्यूमेरिकल स्किल्स बोल सकते हैं आप. एक पार्ट ये हो गया. जो दूसरा पार्ट है जिसके लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा वेटेज मैं देना चाहूँगा, दैट यू शुड बी वेरी गुड इन दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग. मतलब किस तरह से आप 3-4 सिनारियोज़ को इवैल्यूएट करके आप बोल सकते हैं कि नहीं, ये वाला जो ऑप्शन है ये चूज़ करना चाहिए. तीसरा पार्ट जो कि भी बहुत अहम है, कभी कभी हमको लगता है नहीं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत मैटर करता है, इस कम्युनिकेशन, या फिर हमारी वर्बल स्किल्स भी बोल सकते हैं कि आप किस तरह से अपने थॉट्स को कन्वे कर पा रहे हैं. तो ये जो 3 चीज़ें हैं, आपका न्यूमेरिकल स्किल्स या क्वांटिटेटिव स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और आपका कम्युनिकेशन या आप वर्बल एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, ये 3 एलिमेंट्स या ये 3 क्वालिटीज़ एक आदमी में होना बहुत ज़रूरी है. और यही चीज़ अगर आप देखेंगे सारे मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं, वो भी यही चीज़ पे आपको गेज करते हैं, और इसमें आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है. अगर मैं इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करूं कि हाउ डू दीज स्किल्स इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस आफ्टर यू गेट इनटू अ जॉब, आपने एक जॉब जब स्टार्ट किया MBA के बाद, तो वो कैसा आपको हेल्प करेगा. तो आप ये समझिए कि आपकी एक सेल्स प्रोसेस है जो एक कंपनी में चली आ रही है. आपको एज अ मैनेजर ये काम असाइन किया जाता है कि आपको वो सेल्स प्रोसेस में कुछ चेंजेस ला के दिखाने हैं, या फिर आपको कुछ चेंजेस सजेस्ट करने हैं. तो 10 साल से जो प्रोसेस चली आ रही है उसको चेंज करने के लिए आपको डेटा निकालना पड़ेगा. वो डेटा देख के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो सारा डेटा आपको एनालाइज करना पड़ेगा. तो वहाँ पर आपका न्यूमेरिकल स्किल्स काम आता है. लॉजिकल स्किल्स ये है जब आप कुछ चीज़
आप इवैल्यूएट कर रहे हैं कि ये 3-4 सिनारियोज़ हैं, कौन सा प्रोसेस मैं सजेस्ट करूं, तो वहाँ पर आपका लॉजिकल स्किल्स काम आता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स, जहाँ पर आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं, जो 10 साल से वो प्रोसेस देख रहा है उसको आपको कन्विंस करना है कि ये प्रोसेस आप फॉलो करो, ताकि आपका कंपनी को थोड़ा प्रॉफिट्स बढ़े या उनको फ़ायदा हो। तो मेरे हिसाब से ये 3 स्किल्स इन एनी पर्सन इज़ वेरी एसेंशियल व्हेन ही इज़ गोइंग टू परस्यू एन एमबीए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि हमारे व्यूवर्स भी जानते हैं और आप सर आपको भी मैंने बताया कि हमारे जो भी सीरीज़ है करियर बिल्डिंग की, इसमें हम वो क्वेश्चंस को पुट अप करते हैं जो बहुत बेसिक हैं, जो सोसाइटी में बच्चों के सामने हमने खुद एज अ करियर काउंसलर, एज एन इकोनॉमिस्ट और एजुकेटर मैंने खुद एनालाइज की चीज़ें, और भी अदर सोर्सेज से जो मैं एनालाइज करता हूँ चीज़ों को। तो सर एक बहुत बेसिक सी चीज़ हमें देखने को मिलती है कि कुछ बच्चों में एबिलिटीज़ होती हैं, दे हैव दी एबिलिटीज़, दे हैव दी स्किल्स, और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने की, यू कैन से सक्सेसफुल करियर एमबीए में बनाने की क्वालिटीज़ हैं, बट दे डोंट नो द डायरेक्शन। वो वहाँ पे टूटने लगते हैं। अगर किसी के पास कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, देन दे थिंक दैट दे कैन नॉट गो फॉर एमबीए, बिकॉज वहाँ पे उनको कोचिंग कैसे करना होगी, एक अच्छी कोचिंग करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। इफ दे हैव सम सर्टेन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो वो वहाँ पे टूटते हैं, अपने हौसले को तोड़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ ये सोच के। तो क्या सर आपके करियर में आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, या इन रियलिटी जो आपने एक्सपीरियंसेस देखे, क्या एक एमबीए सक्सेसफुल टॉप 20 स्कूल से करने के लिए एक कोचिंग की ही ज़रूरत है, या बहुत पैसों की ज़रूरत है कि जिसके पास कम पैसे हैं, जिसके पास कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, उसको कहीं स्कॉलरशिप या किसी की मदद के बिना क्या है वो एमबीए नहीं कर सकता? व्हाट इज बेसिकली द डायरेक्शन इन विच अ पर्सन शुड मूव इन ऑर्डर टू बी अ सक्सेसफुल एमबीए? हाँ, तो जैसा आपका दूसरा सवाल था कि अगर किसी को एमबीए की तैयारी करनी है तो वो मतलब कहाँ से वो शुरू करी जाए और किस तरह से एमबीए की तरफ देखा जाए एज अ स्टूडेंट। तो मतलब मैं ये बोलूँगा कि पहली चीज़ तो एमबीए एक काफ़ी एडवांस डिग्री है, और आप अपने लेट्स से अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियरिंग लाइन से दूसरी तरफ जा रहे हैं, या फिर आपने कुछ और कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप एक मैनेजरियल पाथ की तरफ जा रहे हैं। तो एज अ करियर ऑल्सो एंड फिनेंशियली भी अगर देखें, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है किसी भी एमबीए प्रोग्राम्स की, तो बहुत बड़ा स्टेप होता है एज अ करियर। तो जब आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। एमबीए जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग एमबीए नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। मतलब एमबीए, वैसे एमबीए कॉलेज हर गली हर कूचे में खुले हुए हैं, तो वैसे ना करके अगर आप सिर्फ मे बी टॉप 20 टॉप 30 कॉलेजेस को टारगेट करते हैं, तब आपका जो फल मिलता है वो एमबीए करने का, वो रियली वर्थ इट होता है। वरना अगर आपने कहीं लोअर ग्रेड कॉलेज से एमबीए कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जाके किसी भी अच्छी रैंकिंग कोई उठा लें आप, और उसमें या तो आप गूगल में सर्च कर लें कि टॉप 20 टॉप 30 बी स्कूल्स ऑफ इंडिया, जिसमें ज़्यादातर IIMs, XLRI, FMS वगैरह आता है, तो यही 20 स्कूल्स आप टारगेट करिए। हो सकता है मतलब आपको बेस्ट ना भी मिले, लेकिन तब भी अगर आपका टारगेट अच्छे रहेंगे तो आप कम से कम बुरे कॉलेज की तरफ नहीं जाएंगे। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो एमबीए एंट्रेंस टेस्ट इतने भी मुश्किल नहीं होते जितना कि मे बी IIT या इंजीनियरिंग के होते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब आप फाइनल ईयर में पहुँचते हैं अपनी ग्रेजुएशन के, तब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स में कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो आपको कोचिंग ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। मटेरियल बहुत ही सस्ता और बहुत ही अफोर्डेबल हर जगह मिल सकता है आपको, ऑनलाइन भी, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कोई पोर्शन वीक है, जैसे कि मैथ्स या वर्बल, तो आप उसका प्रिपरेशन अलग से आप कोचिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा बेटर स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो या आई थिंक सर ये सीरीज़ जैसे कि यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगी, तो कभी भी बच्चों को अगर ज़रूरत होती है तो ये इसको देख सकते हैं। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक बच्चा जो कि इस टाइम अपने ग्रेजुएशन में है और नेक्स्ट ईयर अभी वो ऑलमोस्ट प्लानिंग तो कर लेना चाहिए बहुत पहले से कि आपको क्या करना है बेसिकली, बट अभी तक अगर उसने प्लान नहीं किया और अब इसको कह सकते हैं पीयर फैक्टर्स की वजह से, फैमिली प्रेशर्स की वजह से, या खुद एक सेल्फ मोटिवेशन की वजह से वो डिसाइड करता है कि उसको एमबीए करना है, तो सर 1 साल का वक्त है उसके पास, ओनली 1 ईयर। 1 साल में एमबीए की तैयारी क्या मुमकिन है? अगर 1 साल में क्या इतनी तैयारी कर सकता है कि टॉप 20 स्कूल्स को रीच कर सके? सो व्हाट इज द होल क्राइटेरिया, व्हाट इज द होल सिस्टम कि वो 1 साल में
MBA वो भी टॉप बी स्कूल से कैसे कर सकता है, व्हाट इज द प्रिसाइज मेथड अकॉर्डिंग टू यू? जैसा कि आपने मतलब क्वेश्चन किया कि अगर मतलब मेरे पास 1 साल अगर तैयारी का बचा है तो मैं किस तरह से उसको अप्रोच करूं। तो अगर मानते हैं कि आप फाइनल ईयर और ग्रेजुएशन में हैं, आपका 4th ईयर स्टार्ट हुआ है या 3rd ईयर स्टार्ट हुआ है ग्रेजुएशन का फॉर दैट मैटर, तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होगा आप मैथ्स की एक बेसिक बुक उठा लिए, RS अग्रवाल आती है, आप वो उठा लीजिए, वहाँ से आप थोड़ा तैयारी शुरू करिए, विच विल रिवाइज योर कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होने के लिए वो किताब अच्छी है। इंग्लिश की भी आप कोई बेसिक उठा सकते हैं, रैन एंड मार्टिन टाइप की। तो आप 2 महीना 3 महीना आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने को दे दीजिए, जो कि ऑप्टिमल माना जा सकता है, जिसमें आपके सारी पुरानी याददाश्त जो चली गई वो आपकी वापस आ जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना जो हमारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं, आप उनके पास जाके आप टेस्ट सीरीज़ उनकी एक आती है जहाँ पर वो आपको मॉक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, तो आप वो जाके मॉक एग्ज़ाम लिख सकते हैं। आपको कुछ फ्री मॉक एग्ज़ाम्स भी मिल जाएंगे, तो 1-2 सैम्पल मॉक एग्ज़ाम्स आपको बता देगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। मतलब अगर ये रियल एग्ज़ाम होता तो आपकी कितनी परसेंटाइल आती, जबकि एक आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो मान लीजिए आपकी 85-90 परसेंटाइल आ गई, तो आपको किसी अच्छे कॉलेज में जाना है तो आपको 95 से ऊपर एम करना है। तो वो जो गैप है उसके लिए आपके पास फिर भी आपके पास 6 महीना 7 महीना बचता है तैयारी करने के लिए। उसमें आप और क्वेश्चंस लगाइए, आपको एडवांस्ड ऑनलाइन आपको कैट के पुराने पेपर्स मिल जाएंगे, कैट जैट जितने भी मैनेजमेंट टेस्ट होते हैं, तो वो 6-7 महीने में आप कोशिश करिए कि वो जो पुराने पेपर्स हैं आप वो सॉल्व करिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो बढ़ता जाएगा। और लास्ट में मैं ये सजेस्ट करूँगा, जब 2-3 महीने बचे हों तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लिए, जहाँ पर हर एक हफ्ते हर एक वीकेंड में वो आपका एग्ज़ाम कराते रहेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी और बढ़ेगी, और आप काफ़ी क्लोज आ जाएंगे आपकी जितना आप मतलब एम कर रहे हैं जितनी परसेंटाइल के लिए, आप उसके काफ़ी क्लोज आ जाएंगे। तो एक ऐसी प्रिपरेशन मेरे हिसाब से रहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आप मैथ्स में या इंग्लिश में काफ़ी वीक हैं, मतलब आपका काफ़ी टच छूटा हुआ, या फिर हो सकता है आपने मैथ्स ज़्यादा पढ़ी ना हो क्योंकि आप किसी कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या कुछ आर्ट्स आपने लिया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे स्ट्रक्चरली क्लासेस होते हैं, वो आपको पूरा पढ़ाते हैं, और वीकेंड बैचेस भी होते हैं, तो अगर आपको पढ़ाई में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए उस हिसाब से। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूअर्स के इतने सारे सवाल, उनके जो डाउट्स अराइज हो सकते थे उनके दिमागों में था कि किस तरह से उनको एक MBA करना चाहिए और IIM को किस तरह अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से टॉप स्कूल्स में जा सकते हैं, किस तरह से इंजीनियरिंग के बाद MBA कर सकते हैं, किस तरह से MBA के बाद PhD कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े सवाल हैं कि जो एक जगह पे हमारे व्यूअर्स को मिल गया। सर आपकी बदौलत बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। वी आर थैंकफुल फॉर यू कमिंग इनटू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। काफ़ी इट वाज माय प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू।